दोस्तों अब हम लियाकत मार्केट से जीना स्क्वायर की तरफ टर्न हुए हैं। ये फर्नीचर मार्केट के सामने ये बैंक हैं, 4-5 बैंक हैं। उनमें देख लें किस तरह से रश लगा हुआ है। कुछ बिल भरने वाले हैं और कुछ वो 12,000 रुपये एहसास प्रोग्राम के हैं, वो वसूली वाले लोग हैं, लाइन में लगे हुए हैं इस धूप के अंदर भी। दोस्तों ये व्लॉग आप देख रहे हैं, ये हिस्सा दोम है जो हमने पाकिस्तान की सैर के सिलसिले में कराची के इलाके खोखरा पार की सैर के उन्वान से बनाई थी। वो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई थी, तो अब ये हिस्सा दोम है। अब हम जीना स्क्वायर पहुँचे हैं। ये जीना स्क्वायर का चौक है जनाब, और ये आगे मारूफ स्वीट है। मारूफ स्वीट ने अपने कस्टमर्स के लिए जो ना स्प्रे वाला जो वॉक थ्रू गेट था जरासीम के लिए, जो कोरोना के ये बनाया हुआ है देखें, और दुकान तो इस टाइम बंद है। मारूफ स्वीट एक मशहूर स्वीट्स एंड बेकर्स हैं जिनकी मसनूआत जिनके आइटम्स बहुत मशहूर हैं। मिठाई के मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ स्टाइल से ये लोग बनाते हैं, बहुत मशहूर है। मगर उससे ज़्यादा मशहूर ये है कि मारूफ स्वीट्स वाले इलाके में समाजी काम करने में भी बहुत मशहूर हैं। हर किस्म के सिलसिले में ये बहुत आगे पेश रहते हैं। जीना स्क्वायर के ऊपर से अब हमने वापस टर्न लिया है उर्दू नगर की तरफ। ये लेबर बैठी हुई है इंतज़ार में कि कोई आए और मजदूरी। अब हम उर्दू नगर की तरफ जब हम जाते हैं तो हमें सीधे हाथ पे स्कूल है, स्कूल के साथ ही वही कराची की पहचान गंदगी और कचरे के ढेर हैं। ये दीवार भी गिर चुकी थी, कचरा उठाते वक्त बिल्डोज़रों ने दीवार भी गिरा दी थी। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये इतना जो कचरा आप देख रहे हैं ये यूसी ऑफिस के दरवाजे के साथ से शुरू होता है, और यूसी 5 है। ग़ुलाम मोइनुद्दीन साहब हैं जो यहाँ के नाज़िम हैं, चेयरमैन हैं, और पता नहीं उन्हें नज़र नहीं आता क्या मसला है, और या उठाने नहीं चाहते या उठाने के काबिल नहीं है, कोई माली प्रॉब्लम है। बहरहाल कराची का बुरा हाल है इन बल्दियाती उम्मीदवारों के होते हुए भी। ये उर्दू नगर का मोनोटेक्निक कॉलेज की बाउंड्री के साथ में ये कचरे का ढेर, और डबल स्टोरी स्कूल के सामने है ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बिजनेस। उसके साथ देख लें कचरे के ढेर हैं। क्या मतलब है कि बस कचरा और कराची ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। व्लॉग बनाते हुए भी मुझे शर्मिंदगी होती है कि हम अपने कराची के अंदर दिखाएं तो क्या दिखाएं, घूम फिर के हमें ये कचरा, गंदगी, गटर का पानी ही रह जाता है। अब ये हम उर्दू नगर से सीधे हाथ पे कच्ची आबादी है, सऊदिया कॉलोनी, बहुत मशहूर और बहुत बड़ी आबादी है मलीर की, सऊदिया कॉलोनी, मदीना कॉलोनी। तो उस तरफ जा रहे हैं हम। अब हम ये अल हबीब जनरल स्टोर सऊदिया कॉलोनी मलंगी होटल के करीब पहुँचे हैं। ये यासीन भाई का इलाका मशहूर है। ये यासीन भैया, ये यासीन भैया की झोपड़ी। अब हम वहाँ से घूमे हैं मोहम्मदी मार्केट की तरफ, जो लियाकत मार्केट के बाद एक बड़ी मार्केट है इलाके की, मोहम्मदी मार्केट सऊदिया कॉलोनी और खोखरा पार के दरमियान ये वाक़ है। ये है इलाके का मशहूर मलंगी होटल। ये मलंगी होटल ऐसा है कि चंद रुपयों में यहाँ पेट भर लेते हैं। तो पेट भरने से याद आया है कि परिंदों के लिए लूसन की ज़रूरत है, तो अब शाहनवाज़ लूसन लेने के लिए जा रहे हैं ताकि हम अपने बर्ड फार्म में परिंदों के लिए कुछ सहूलत पैदा कर सकें। लूसन ले लिया है। अब हम चलते हैं मोहम्मदी मार्केट की तरफ से होते हुए अपने व्लॉग के इख्तिताम की तरफ चलते हैं। ये फरीद भाई हैं वारा वाले, लाड़काना से इनका ताल्लुक़ है, और ये यहाँ पे रोज़ी कमाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए थे और फिर यहीं के होके रह गए हैं। फरीद भाई, इनकी बिरयानी बड़ी मशहूर है और ये रमज़ान के अंदर बिरयानी बेच रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं कि भाई रोज़ी भी तो कमानी है ना, अब ये दोपहर के टाइम तो
कुछ बेचारे शर्मिंदा से हो गए फरीद भाई। 12 रोज़ी तो कमानी है, वैसे ही लॉकडाउन ने जो है ना बेड़ा गर्क किया हुआ है कौम का। अभी हम मोहम्मदी मार्केट के पास से गुज़र रहे हैं ना, देख लें यहाँ पे भी मार्केट तो कुछ बंद है, मगर फ्रूट और सब्ज़ी वाला हिस्सा जो है वो खुला हुआ है। स्टॉल लगे हुए हैं सब्ज़ी के, फ्रूट के। और मोहम्मदी मार्केट के साथ ही ये मोहम्मदी मस्जिद है, जिसके नाम से ये मार्केट मशहूर है, जामा मस्जिद मोहम्मदी। यहाँ से थोड़ा सा आगे अगर हम चले डाखाना चौरंगी की तरफ, तो एक मशहूर होटल आता है जिसका नाम अल शम्स होटल। जी हाँ, ये हम शम्स होटल भी लॉकडाउन की वजह से बंद है। और फिर डाखाना चौरंगी के साथ जायका रेस्टोरेंट, जो पहले साहब का मुबारक होटल के नाम से मशहूर था, जायका रेस्टोरेंट है। ये सलीम भाई, नईम भाई, नदीम भाई, अज़ीम भाई इस पे होते हैं। बहुत हर दिल अजीज़ लोग हैं, ये बहुत प्यारे लोग हैं। और ये आ गई डाखाना चौरंगी, ये पोस्ट ऑफिस सामने है, सामने पारिक बुक स्टॉल है रज़ाक भाई का। अब यहाँ फ़रहान भाई होते हैं, उनके लड़के। और ये हम वहाँ से आगे थोड़ा सा चले हैं तो ये मशहूर है मटके वाले की दुकान है। ये हमारी बहुत कदीमी दुकान है। तो और दुकान देख के हमें याद आया, ये सीधे हाथ पे डाखाना फ्रूट मार्केट वाली गली है ये। तो हम पहले अपने परिंदों के लिए, बर्ड फार्म के लिए, हमें जो ना फीडिंग के लिए जो है ना दाना वगैरह चाहिए, तो हम वहाँ से जो है ना दाना लेते हैं और उसके बाद हम घर की तरफ जाएंगे। ये मटके वाली दुकान है, रमज़ानी मटके वाले की दुकान है। अल्लाह जन्नत नसीब करे रमज़ानी भाई को। जब हम अपने परिंदों के लिए दाना लेते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अपने बर्ड फार्म की भी जो ना वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे हम अपने बर्ड फार्म की। दाना हमने ले लिया, अब हम घर की तरफ रवाना हैं। UC4 के पास से हम गुज़र रहे हैं। अब हम खोकर ग्राउंड का हाल देख लें। गटर का पानी है, जहाँ नमाज ईद अदा की जाती है, मगर वो गटर के पानी से भरी हुई है। और हम अब इस टाइम अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की व्लॉग, आपने देखी और आपको कैसी लगी, पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इतनी प्यारी प्यारी वीडियो देखें। और हिस्सा अव्वल, जो इस व्लॉग का हिस्सा अव्वल है, वो ऊपर आई बटन के अंदर जो है ना क्लिक करके आप देख सकते हैं, और दीगर बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो आपको वहाँ मिलेंगी। तो इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद है कि आप अपने कीमती कमेंट से मुझे नवाजेंगे।